सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था, 24 लेक्चर हो गए थे और आज ये 25वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 46 टू 50 को कवर करना है, जो डील करते हैं करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्टर व्हेन रेलिवेंट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हम ये पढ़ने लगे हैं कि एक व्यक्ति का जो करेक्टर होता है, उसका करेक्टर या तो अच्छा होता है या तो करेक्टर बुरा होता है किसी का। तो किसी भी क्रिमिनल केस में या किसी भी सिविल केस में करेक्टर की क्या रेलिवेंसी होती है। मान लो क्रिमिनल केस चला हुआ है और जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसका करेक्टर दिखाया जाता है कि भाई ये बड़े अच्छे करेक्टर का व्यक्ति है, ये सोसाइटी में बहुत ही बढ़िया पर्सन है, रेपुटेटेड पर्सन है, वेल रेपुटेटेड पर्सन है। तो क्या उसका उस केस के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लो एक व्यक्ति का केस चला हुआ है कोर्ट में, एक्यूज्ड है वो, और उसका बुरा कैरेक्टर दिखाया जाता है कि भाई ये पर्सन तो बहुत ही गंदे कैरेक्टर का है, इसके ऊपर तो पहले भी 4 केसेस चले हुए हैं। क्या इस बुरे कैरेक्टर का कोई प्रभाव पड़ेगा केस में? तो बेसिकली सेक्शन 46 से लेकर 50 तक हमें अच्छे से बताया गया है कि कैरेक्टर सिविल केसेस में क्या होती है रेलिवेंसी, क्रिमिनल केसेस में क्या रेलिवेंसी कैरेक्टर की होती है। अच्छा कैरेक्टर होगा तो क्या रेलिवेंसी होगी, बैड कैरेक्टर किसी का होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा केस के ऊपर, ये सारा हमने पढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे साथ में कि भाई कैरेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर से आप क्या समझते हो? सेक्शन 50 देखोगे अगर आप, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 50 में कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है कि कैरेक्टर में क्या क्या आता है। तो अच्छे से सब कुछ पढ़ना है हम लोगों ने। इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें आप लिखोगे कि कैरेक्टर सिंपली मीन्स अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी एंड इन क्रिमिनल केस और सिविल केस whether the character of a person is good, is relevant or not, this is dealt with under section 46 to 50. नाउ कैरेक्टर की बात करी जाए तो कैरेक्टर सिविल केस में भी देखा जाएगा रेलिवेंट होता है कि नहीं होता है, और क्रिमिनल केस में भी देखा जाएगा। अगर बात की जाती है सिविल केस की, और अगर हम गुड कैरेक्टर की बात करते हैं तो गुड कैरेक्टर सिविल केस में या बैड कैरेक्टर सिविल केस में कैसा होगा वो हमने देखना है। इसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 46 पढ़ेंगे, सेक्शन 50 पढ़ेंगे। ये दो सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सिविल मैटर्स में कैरेक्टर की बात करते हैं। ये कैरेक्टर की रेलिवेंसी सिविल केसेस में क्या होगी। वहीं पे क्रिमिनल केस की बात करें तो अच्छा कैरेक्टर या बुरा कैरेक्टर क्रिमिनल केसेस में, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 47, 48, 49 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शंस है। हम सारा ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 46 से। तो 46 क्या बोलता है? इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलीवेंट। सिविल केस चला होगा, सिविल केस में तो किसी का कैरेक्टर जो होगा प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए? एक कंडक्ट को, कौन से कंडक्ट को? जो आरोप लगा हुआ है। मान लो सिविल केस है, सिविल केस में एक दूसरे को बोल रहा है, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि उसने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है, या मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, या मेरे घर पे पोजेशन कर लिया है। तो मान लीजिए उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है, अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाता है या बुरा कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसने कब्जा किया है या जो केस कर रहा है उसका कैरेक्टर दिखाया जाता है कि वो बहुत बढ़िया है, बहुत ऑनेस्ट है, जिंदगी भर किसी का कोई कब्जा किसी के ऊपर नहीं किया, जिंदगी भर नॉर्मल ऑनेस्ट इंसान बन के रहा, ऐसे ऐसी कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टर जो होगा वो इररेलीवेंट होगा ये चीज प्रूव करने के लिए कि उसने जमीन पे कब्जा किया है या नहीं किया है। सिविल केस में आप चाहे गुड कैरेक्टर की बात कर लो या आप चाहे बैड कैरेक्टर की बात कर लो, दोनों कैरेक्टर सिविल केस में इररेलीवेंट होते हैं। सिविल केसेस कभी भी कैरेक्टर के आधार पे डिसाइड नहीं होते। मैंने किसी के ऊपर केस किया हुआ है कि इसने मेरी जमीन पे कब्जा किया, और मैं कोर्ट पे जाकर बोलता हूं ये तो बिल्कुल ही गलत कैरेक्टर का पर्सन है, ये बहुत ही नीच कैरेक्टर का पर्सन है, इसने तो औरों की जमीनों पे भी कब्जा किया हुआ है, ये तो बहुत बड़ा माफिया है। मेरे केस में इन सारी बातों का कोई रेलिवेंसी नहीं होगी। कोर्ट बोलेगा कि भाई कैरेक्टर रेलिवेंट, कैरेक्टर के आधार पे केस को डिसाइड नहीं किया जाएगा। सिविल केसेस में चाहे आप अच्छा कैरेक्टर दिखाओ किसी का या बुरा कैरेक्टर दिखाओ, उसका कोई महत्व नहीं है, इट इज इररेलीवेंट। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट
किसी व्यक्ति ने कोई काम किया नहीं किया, कोई कंडक्ट किया नहीं किया, इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट। लेकिन एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, सो फार एज कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। लेकिन जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने आएंगे उसमें किसी का कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, दिख जाता है अपने आप ही। कोई बंदा बोल रहा है कि मैं अच्छे कैरेक्टर का हूं, मैं बुरे कैरेक्टर का हूं, कोई व्यक्ति बुरे कैरेक्टर या कोई व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का है, कोई बोल रहा, पर कैरेक्टर खुद अपीयर हो जा रहा है किसी केस में, तो यहाँ पे कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 46 में बात बोली गई है। क्वीन वर्सेस रोटन 1865 के केस में कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि character evidence is excluded generally on the ground of public policy and fairness. The business of the court is to try a case, not a man. एक कोर्ट का जो काम है वो केस ट्राई करना है, ना कि एक व्यक्ति को ट्राई करना, एक व्यक्ति के कैरेक्टर को ट्राई करना। तो कैरेक्टर कभी सिविल केस में रेलिवेंट नहीं होता। अगर आप किसी का कैरेक्टर अच्छा बताते हो, बुरा बताते हो, तो कैरेक्टर के आधार पे केस को डिसाइड नहीं किया जाएगा। कैरेक्टर होता क्या है, तो कैरेक्टर का मीनिंग हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डेफिनेशन क्लोजेस में सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप सेक्शन नंबर 50 पढ़ोगे तो 50 की जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोलती है, कैरेक्टर word character used under section 46, 47, 49 includes both reputation and disposition। तो कैरेक्टर में रेपुटेशन भी आएगा, कैरेक्टर में डिस्पोजिशन भी आएगा। भाई ये रेपुटेशन क्या होता है या डिस्पोजिशन क्या होता है? कैरेक्टर का सिंपल सा मतलब है रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। रेपुटेशन क्या होती है? रेपुटेशन बेसिकली एक पर्सन की रेपुटेशन बिफोर सोसाइटी होती है, बिफोर द सोसाइटी एट लार्ज। और जब बात करते हैं डिस्पोजिशन की, तो डिस्पोजिशन किसी पर्सन की बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन होती है। मैं मुकेश हूं, पूरी सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, इट इज माई रेपुटेशन। मैं मुकेश हूं, एक पर्टिकुलर पर्सन आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इट इज माई डिस्पोजिशन। व्हाट सोसाइटी एट लार्ज थिंक अबाउट मी, I am of good character, I am of bad character, it is reputation. And what a particular person think about me, it is my disposition. मान लीजिए मैं सोसाइटी का बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करता हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, पर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत गलत हूँ, मैंने उसके साथ गलत किया हुआ है, मैंने उसको हरास किया हुआ है, मैंने उसको परेशान किया हुआ है, उसके लिए मैं बहुत गंदा इंसान हूं, तो दिस इज माई डिस्पोजिशन। तो करेक्टर का मतलब रेपुटेशन भी होगा, करेक्टर का मतलब डिस्पोजिशन भी होगा। करेक्टर में दोनों चीजें ही आएंगी। अर्थात जब कोर्ट में केस चलता है, तो जब कोर्ट में बोला जाता है कि भाई सोसाइटी के आगे इसकी रेपुटेशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, उसकी क्या रेलिवेंसी होगी वो भी हम देख रहे हैं। केस कोर्ट में चला हुआ है और कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति बता रहा है किसी की रेपुटेशन क्या है, वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिविल केसेस में कैरेक्टर बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होता, चाहे कैरेक्टर आपका अच्छा हो चाहे कैरेक्टर आपका बैड हो, कोई कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होगा सिविल केस को प्रूव करने के लिए कि व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया है, कोई रोंग किया है, नहीं किया है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैंने किसी के ऊपर आरोप लगाया या किसी के ऊपर मैंने केस किया कि उसने मेरी जमीन पे या मेरे घर पे कब्जा कर लिया, पोजेशन कर लिया, और मैं कोर्ट में आके बोल रहा हूँ सर ये बहुत बुरे कैरेक्टर का व्यक्ति है, इसने तो पहले मेरे भाई के जमीन पे कब्जा किया, मेरा भाई गरीब था, वो कभी उस कब्जे को छुड़वा नहीं पाया, पर मैं ये नहीं सह सकता, मुझे मेरा कब्जा वापस चाहिए। ये नीच व्यक्ति है, ये ऐसे ही करता है, जबरदस्ती घरों में कब्जे करता है औरों के, उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। मैं जो उसका बुरा कैरेक्टर बता रहा हूं उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। इन सिविल केसेस एज पर सेक्शन 46, कैरेक्टर टू इम्प्यूट द कैरेक्टर टू शो दैट whether a person has done some wrongful act or not is not relevant। लेकिन आगे इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन सो फार एज कैरेक्टर अपीयर फ्रॉम फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट। अगर कोर्ट को खुद ही कैरेक्टर दिख जाता है व्यक्ति का केस में, तो वो रेलिवेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लो ए, वो केस करता है बी के ऊपर। ए बोलता है कि सर आई एम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज, मैं इस कॉलेज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट्स ने मुझे वोट डाला हुआ है, तो प्लीज आप बी को बोलिए कि बी जितने भी ऑफिस वगैरह है वो खाली करे और मुझे वहां बैठने दे, मुझे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करे, जो भी प्रेसिडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अब मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। बी बोलते सर ऐसा हुआ ही नहीं है, इलेक्ट मैं ही हुआ था, ये गलत, ये झूठ बोल रहा है, मैं ही इलेक्ट हुआ था, दोबारा से मैं ही जीता हूं, ये नहीं जीता है। अब
कोर्ट बोलता है ठीक है भाई, फिर अपने अपने सबूत लेकर आओ, लेके जाकर पता कौन जीता है कौन हारा है। ए अपनी डायरी लाता है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, ए मान लीजिए सपोज, उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कटिंग है, बहुत सारी ओवर राइटिंग है, बहुत सारे पेजेस बीच में फटे हुए हैं उस डायरी के, जिसमें वो कुछ बता रहा है कि देखो हमने इलेक्शन में ऐसे हमें इतने वोट यहाँ से मिले, जो कुछ भी वो प्रूव करना चाहता है, पर जो डायरी है उसमें बड़ी ओवर राइटिंग है। कोर्ट उस डायरी को देख के पता कर पा रहा है कि ए इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर, ए जो बोल रहा है वो झूठ बोल सकता है, क्योंकि ए की जो डायरी है वो बिल्कुल साफ नहीं है। भाई बी जो अपनी डायरी लाता है इलेक्शन के टाइम की, वो डायरी बिल्कुल साफ है, उस डायरी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, कोई किसी प्रकार का ऐसा लग नहीं रहा है कि फैक्ट्स की हेराफेरी हुई है, यहाँ पे बातों को छुपाया जा रहा है, गुम किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। पर ए की डायरी देख के लग रहा है पता कि ए कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, अर्थात करेक्टर ए का तो अदरवाइज अपने आप ही अपेयर हो जा रहा है उस डायरी को देख के। बी बी नहीं बोल रहा है कि ए का कैरेक्टर बुरा है, बी बिल्कुल नहीं बोल रहा है, बी तो बस अभी डायरी प्रोड्यूस कर रहा है कि सर मैं ही इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, मैं ही दोबारा से जीतता हूं, और ए भी अपना डायरी प्रोड्यूस कर रहा है। उस डायरी को देख के कोर्ट को खुद पता चल रहा है कि ए इज ऑफ बैड कैरेक्टर, नाउ हियर कैरेक्टर विल बी रेलिवेंट। तो सिविल केस में वैसे कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, यहाँ कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। एक हम सेक्शन 50 पढ़ेंगे, वहां भी सिविल केस में कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाता है, वो आगे देखेंगे हम लोग, वो भी आप इसी के साथ अटैच कर सकते हो पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। नाउ सेक्शन 47 पढ़ेंगे, जो बात करता है इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। अगर मान लो क्रिमिनल केस चला हुआ है, कोई भी क्राइम किसी ने किया है, किसी के ऊपर केस चला हुआ है, तो जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट है। अर्थात क्रिमिनल केस किसी के ऊपर चलता है और क्रिमिनल केस में बोला जाता है कि सर इसको फंसाया जा रहा है, ये बड़े अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है, इसने रेप करना हो ही नहीं सकता सर, इसका देखो आप रिकॉर्ड, इसने आज तक किसी लड़की को तंग भी नहीं किया, छेड़ा भी नहीं, कभी आज तक इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई, कभी आज तक इस लड़की के साथ इसने कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई बहस नहीं हुई, ये हमेशा एक बड़ा ही सही बंदा है, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, तो ये कैरेक्टर रेलिवेंट होगा। क्रिमिनल केस में एक व्यक्ति का पहले अच्छा कैरेक्टर था, वो रेलिवेंट होता है। हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद का केस एक बार देख लेते हैं अपने नोट्स में। हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। स्टूडेंट्स ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये नोट्स पेड है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे 9816634276, 9816492276। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक किए बिना मत जाया करें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है लोगों के पूरे इस आपके कोर्स में, आपके करियर तक आगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो, एलएलएम हो, आपके कोई एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आपने करनी हो, हम आपके साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं और हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको आप एलएलबी कर रहे हैं, चाहे जहां मर्जी से एलएलबी कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश से कर रहे हो, सीसीएसयू से कर रहे हो, एमएसयू से कर रहे हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हो, आप एलपीयू से कर रहे हो, आप इकफाई से कर रहे हो, आप एमडीयू से कर रहे हो, डीयू से कर रहे हो, सीयू से कर रहे हो, पीयू से कर रहे हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से कर रहे हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे उस्मानिया, चाहे कर्नाटक स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको हर यूनिवर्सिटी का मटेरियल हमारे पास मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लेक्चर्स भी देखे जाएं तो डिटेल्ड में भी मिलते हैं हमारे पास, जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, जुडिशरी लेवल तक की आपको अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और शॉर्ट भी मिलते हैं, जिसमें एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम में पढ़ने के लिए 1-2 दिन के लिए मटेरियल अच्छा बढ़िया, जिससे एग्जाम 70% प्लस मार्क्स से पास हो जाए, 60 प्लस मार्क्स से पास हो जाए, तो आप हमारे नोट्स लेक्चर्स ले सकते हो। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली हमसे जुड़े, हमारा बैच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो बच्चे कोई भी फेल नहीं हुआ कभी, आज तक हमारा रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम हमारा रिजल्ट 7 टू 99% रहा है। कोई 1-2 बच्चे जो बिल्कुल ही पेन नहीं लेते वो फेल हुए होंगे, बाकी जो हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं, हमारे अनुसार पढ़ते हैं, हमारे अनुसार मॉक टेस्ट क्लियर करते हैं, हमारे अनुसार क्लास लगाते हैं, डेफिनेटली वो पास होते हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, हम हर कोर्स में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम हबीब मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 53 एविडेंस एक्ट, जो कि अब 47 बीएस से बन चुका है, evidence of good character of accused is always relevant in the criminal case for the purpose of showing his state of mind। तो एक व्यक्ति
के माइंड में क्या चला होगा उस टाइम, उसको प्रूव करने के लिए वो अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति है, ये ऑलवेज रेलिवेंट होता है। नाउ सेक्शन 48 जो बात करता है एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति को प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कितना है ये रेलिवेंट नहीं होगा। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, एक व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, अच्छा या बुरा, एक व्यक्ति को प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कितना है वो रेलिवेंट नहीं होगा किसी केसेस में। तो क्या लिखते हैं सेक्शन 48, जब केस चला हो इन प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 टू 71 भारतीय न्याय संहिता एंड 74 टू 78 भारतीय न्याय संहिता और अटेम्प्ट ऑफ दीज ऑफेंसेस वेयर द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कंसेंट is an issue, then evidence of character of victim or of such person's previous sexual experience shall not be relevant। बड़ी सिंपल सी बात लिखी हुई है कि कोई रेप का केस चला हुआ है, लड़की ने रेप का केस किसी के ऊपर किया हुआ है, तो जब रेप का केस लड़की करेगी ना तो लड़का जो होगा वो ये नहीं बोल सकता कि ये लड़की तो, इसका कैरेक्टर तो अच्छा नहीं है, ये लड़की तो बैड कैरेक्टर की है, ये तो हर किसी के साथ सो जाती है, इसका कैरेक्टर बहुत गंदा है, ये तो वैश्या है, या इसको पहले से बड़ा अच्छा सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ये तो हर किसी के साथ सेक्सुअल एक्सपीरियंस अच्छा है इसका, ये हर किसी के साथ सोती है, ये तो धंधे वाली है, तो मैं भी सो गया तो मैंने कौन सी जबरदस्ती कर दी। जब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आता है कि लड़की की सहमति थी या नहीं थी, तो लड़का कभी ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता कि भाई इसको प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, भाई इसका कैरेक्टर बहुत गंदा है, ये हर किसी के साथ होती है। नो, सेक्शन 48 साफ साफ बोलता है कि जब कभी रेप का केस चला होगा या अटेम्प्ट टू रेप का केस चला होगा और कंसेंट क्वेश्चन में होगी कि लड़की की सहमति थी या नहीं थी, तो एक विक्टिम जो लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है उस लड़की का कैरेक्टर कोई रेलिवेंसी नहीं रखता, उस लड़की का प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कोई रेलिवेंसी नहीं रखता। सेक्शन 48 इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर रेप केसेस। जब भी कंसेंट का कोई इशू हो, क्वालिटी ऑफ कंसेंट का इशू हो, तो ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होता कैरेक्टर किसी व्यक्ति का। नाउ सेक्शन 49 की बात की जाए, ये बात करता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। ये बोलता है कि जब केस चला हो तो एक व्यक्ति का जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है, कि व्यक्ति का पहले बुरा कैरेक्टर था, ये तो पहले चोर था, ये डकैत करता था, ये पर्सन तो स्टार्टिंग से ही बुरे कैरेक्टर का रहा है, इसने स्टार्टिंग से लड़कियों को तंग किया है, स्टार्टिंग से लड़कियों को छेड़ा है, कोई रेलिवेंसी नहीं है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर किसी अक्यूज्ड का पहले बुरा कैरेक्टर था, एक क्रिमिनल केस में कोई उसकी रेलिवेंसी नहीं होती है, लेकिन अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही होल्ड्स अ गुड कैरेक्टर, अर्थात एक्सेप्ट इन रिप्लाई। मतलब बोलने का कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर सॉरी प्रीवियस बैड कैरेक्टर किसी व्यक्ति का है, ये कभी भी रेलिवेंट नहीं होता। पर अगर आप रिप्लाई करते हो, रिप्लाई में ये रेलिवेंट हो जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति का किसी ने गुड कैरेक्टर दिया, आपको पता है सेक्शन 47 हमने भी पढ़ा, क्या बोलता था कि गुड कैरेक्टर किसी अक्यूज का दिया जाएगा, प्रीवियस गुड कैरेक्टर, तो वो रेलिवेंट हो जाता है, किसका अच्छा कैरेक्टर था वो केस में रेलिवेंट हो जाता है। प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट है, तो मान लो केस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर दिया गया, तो उसके रिप्लाई में प्रीवियस बैड कैरेक्टर अब दिया जा सकता है। ये बोल रहा है कि वैसे अगर कोर्ट में केस चला हुआ है तो कोई व्यक्ति एक एक्यूज का प्रीवियस बैड कैरेक्टर बताएगा, ये बुरा कैरेक्टर का व्यक्ति है, तो नहीं बता सकता वो, ये रेलिवेंट नहीं होता। पर मान लो एक्यूज्ड अपराधी सेक्शन 47 में अपना अच्छा कैरेक्टर बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे कैरेक्टर का हूं, मैं बड़े अच्छे घर से बिलोंग करता हूं, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं तो स्टार्टिंग से बढ़िया रहा हूं। अगर वो अच्छा कैरेक्टर बताने की कोशिश करता है, सेक्शन 47 बोलता है अच्छा कैरेक्टर रेलिवेंट होता है। जब वो अच्छा कैरेक्टर बताएगा तो इन रिप्लाई गुड कैरेक्टर के रिप्लाई में बैड कैरेक्टर एविडेंस दिया जा सकता है। नाउ प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन रिप्लाई। आगे एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलती है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ इन इशू। अब ये बोल रहा है मान लो कभी कोर्ट के सामने केस चला हुआ है और कोर्ट के सामने क्वेश्चन राइज हो गया है कि क्या इस पर्सन का बैड कैरेक्टर है, उसका बैड कैरेक्टर इशू में आ गया है, क्वेश्चन में आ गया है, तो फिर बैड कैरेक्टर उस व्यक्ति का बताना ही पड़ेगा आपको। अब मान लो डेफामेशन का केस चला हुआ है और कोई व्यक्ति बोल रहा है कि इस फलाने व्यक्ति ने मेरी डेफामेशन करी, और वो फलाना व्यक्ति कोर्ट में आके बोलता है कि सर मैंने डेफामेशन नहीं करी, ये ऐसा ही है, इसका कैरेक्टर ऐसा ही है, ट्रुथ है। अब क्वेश्चन राइज हो गया कि क्या इस फलाने व्यक्ति जिसको चोर बोला गया था, डिफेमेशन करी गई थी, क्या ये चोर है?
तो अब उसका कैरेक्टर क्वेश्चन में आ गया, जब क्वेश्चन में आ गया तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस आप दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है। अर्थात वैसे तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होता, पर एक्सेप्शन में 2 एक्सेप्शन होगी। एक हो गई कि रिप्लाई में आप दे सकते हो बैड कैरेक्टर का एविडेंस, और कोई अच्छा कैरेक्टर बताए अपना तो उसके रिप्लाई में बैड कैरेक्टर आप उसका बता सकते हो। और दूसरा एक्सेप्शन हो गई कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता केसेस जब बैड कैरेक्टर का पर्सन का बैड कैरेक्टर खुद ही इटसेल्फ को इशू में हो। आगे अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलती है, अ प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। एक व्यक्ति को पहले कभी कन्विक्शन हुई थी, जेल हुई थी, तो वो कन्विक्शन एक रेलिवेंट एविडेंस होगा ऑफ बैड कैरेक्टर। अर्थात उस व्यक्ति का बैड कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए आप उसे पहले कभी जेल हुई है, कन्विक्शन हुई है, आप वो सबूत दे सकते हो। प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होगी बैड कैरेक्टर प्रूव करने के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो आप स्क्रीन पे नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, लो बिटवीन्स को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो के, जाके ज्वाइन करो। वहां पे हर बीएससी के जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए हैं अभी तक 25 के 25 सबकी पीडीएफ अवेलेबल है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लें वो पेड है, पर ये जो लेक्चर वाइज नोट्स हैं जो खुद लिखकर मैं पढ़ा रहा हूँ, दे आर फ्री। हमारे टेलीग्राम पेज में जाइए, लो बिटवीन्स में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। अब आता है सेक्शन 50 जो बात करता है कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। ये सिविल केस की बात कर रहा है। जब सिविल केस चलता है जिसमें डैमेज की बात होती है, जिसमें कोई पार्टी डैमेज मांगती है कि मुझे नुकसान हो गया, तो सिविल केसेस में जब डैमेज की बात आती है, कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ही आउट टू रिसीव इज रेलिवेंट। अर्थात सिविल केस चला होगा और कोर्ट ने डिसाइड करना है कि किसी व्यक्ति को कितना डैमेजेस मिलना चाहिए, कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो कैरेक्टर सिविल केस में रेलिवेंट हो जाता है। इसको आप पढ़ सकते हो, रीड विद सेक्शन 46 कर सकते हो। 46 बोलता था कि सिविल केसेस में कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता, उसमें एक्सेप्शन पड़ी कि कैरेक्टर अगर अपने आप अपेयर हो जाए फैक्ट्स में तो अलग बात है। तो उसी बात को यहां पर लेकर आओ साथ में कि कैरेक्टर सिविल केस में रेलिवेंट हो जाता है अगर वो कैरेक्टर डैमेजेस देने के लिए जरूरी हो, कोर्ट को डिसाइड करने के लिए अमाउंट ऑफ डैमेजेस में हेल्प करता हो। दिस इज सेक्शन 50। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आसान लगी हो, अच्छी लगी हो, लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लो विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लो क्लासेस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।